नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका यश भैया। टीसीएस एनक्यूटी फ्री एग्जाम अनाउंस हो चुका है। 15 जनवरी को एग्जाम होने वाला है। इस पर्टिकुलर वीडियो में कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड करने वाला हूं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम डेट, एग्जाम पैटर्न, ए टू जेड कैसे अप्लाई करना, सब कुछ बताने वाला हूं भाई। 3 पैकेजेस के लिए टीसीएस इस बार हायर कर रहा है, उसकी भी डिटेल देने वाला हूं। मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर दिखेगा। बहुत सारे कॉलेजेस में इस तरह का नोटिस देखने को मिल रहा है। अगर आपके कॉलेज में नहीं आया है तो 1-2 दिन में आ जाने वाला है। देखिए यहाँ पर क्लियरली लिखा है 2024 बैच के बच्चे इस पर्टिकुलर ड्राइव में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बीटेक किया है, एमई एमटेक किया है, बीटेक में बीई बीटेक दोनों आ जाते हैं। तो अगर आपने बीई किया है, बीटेक किया है, एमई किया है, एमटेक किया और साथ में अगर एमसीए भी किया हुआ है और अगर आप किसी भी ब्रांच से हो तो आप इस पर्टिकुलर ड्राइव में अप्लाई कर सकते हो। टीसीएस एनक्यूटी कैंपस रिक्रूटमेंट ड्राइव ये देखने को हमको मिल रही है। 3 पैकेजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। सीएसआईटी, नॉन सीएसआईटी दोनों ब्रांचेस अप्लाई कर सकते हैं। टीसीएस निंजा और डिजिटल 2 पैकेज तो रहते ही थे, इस बार टीसीएस प्राइम का पैकेज भी आ गया। पैकेज आपको देखने को मिल रहा है। टीसीएस प्राइम में अगर आपने यूजी किया यानी बीई बीटेक किया है तो आपको 9 लाख का पैकेज मिलेगा, 11.5 लाख का पैकेज मिलेगा अगर आपने पीजी किया है। ऐसे डिजिटल में 7 लाख का पैकेज मिलेगा अगर यूजी किया है, और पीजी किया है तो 7.3 लाख का पैकेज, यानी अगर आपने एमई एमटेक एमसीए किया है तो 7.3 लाख का पैकेज। सेम फॉर निंजा, 3.3 लाख का पैकेज फॉर यूजी एंड 3.5 लाख का पैकेज फॉर पीजी। टीसीएस निंजा डिजिटल प्राइम किस बेसिस पर मिलते हैं उसके बारे में मैं आपको बात करूंगा। सबसे पहली बात तो यार 60% क्राइटेरिया एज यूजुअल रहता है यहाँ पर। तो आपके 10th 12th डिप्लोमा ग्रेजुएशन में अभी तक आपने जितनी भी डिग्रीज कर रखी है, जो कुछ भी कर रखा है उन सब में 10th 12th ग्रेजुएशन, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो पोस्ट ग्रेजुएशन में भी 60% या 6 सीजीपीए से ऊपर होना चाहिए। कोई भी एक्टिव बैकलॉग नहीं होनी चाहिए। पास्ट में कितनी भी बैकलॉग रही हो, अगर आपने वो क्लियर कर ली हो तो अच्छी है। और अगर आपकी एक्टिव बैकलॉग अभी है जो कि 15 जनवरी तक क्लियर हो जाएगी, रिजल्ट आ जाएगा तो भी आप सेफ हो। तो 15 जनवरी तक कोई भी आपकी एक्टिव बैकलॉग नहीं बचनी चाहिए। एजुकेशन गैप की बात करूं तो आपकी 10th क्लास से लेके आपकी एजुकेशन तक अभी तक टोटल 24 महीने तक का, यानी अगर 2 साल तक का भी गैप है एजुकेशन में तो चलेगा। 2 साल से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर आपने फॉर एग्जांपल बीटेक की डिग्री कर ली, उसके बाद आपने 2 साल किसी कंपनी में काम किया और उसके बाद फिर आपने एमटेक की डिग्री कर ली तो भी आप एलिजिबल होने वाले। तो अगर आप फ्रेशर हो तो आप डेफिनेटली एलिजिबल हो। लेकिन अगर आपको कहीं पर 2 साल काम किए हो गया उसके बाद लेकिन आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप फ्रेशर हो, बीटेक किया, फिर 2 साल मैंने जॉब किया, अब मैं जॉब स्विच करना चाहता हूं, तो आपके लिए नहीं है। 2 साल काम करने के बाद अगर आपने एमटेक कर रखा है या बीटेक के तुरंत बाद एमटेक कर रखा है या सिर्फ बीटेक कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हो। तो अगर बीटेक कर रखा है फ्रेशर हो, बीई बीटेक कर रखा है तो एलिजिबल हो। अगर एमटेक कर रखा है फ्रेशर हो, एमई एमटेक एमसीए कर रखा है फ्रेशर हो तो भी एलिजिबल हो। अगर आपने बीटेक एमटेक के बीच में 2 साल कहीं काम भी किया हो तो भी आप एलिजिबल होने वाले हो। एज क्राइटेरिया की बात करूं तो 18 से 28 साल तक की आपकी एज होनी चाहिए। उससे ज्यादा आपकी या उससे कम आपकी एज यहां पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखिए जैसा कि टीसीएस ने प्रॉमिस किया था इस साल 40,000 फ्रेशर्स को वो हायर करने वाले हैं। तो अभी सबसे पहले हर साल की तरह इस साल भी टीसीएस सबसे पहले ऑन कैंपस ड्राइव कंडक्ट कर रही है। तो अगर आपके कॉलेज में हर साल टीसीएस आती रही है तो इस साल भी आएगी और 15 जनवरी को ही आपका एग्जाम होगा। ऑन कैंपस एग्जाम सभी कॉलेजेस में एक ही दिन होते हैं। तो और उसके बाद ऑन कैंपस के तुरंत बाद ही आपका फ्री एनक्यूटी का ऑफ कैंपस एग्जाम हो जाता है विद इन 10 डेज। तो 25 जनवरी तक आप फ्री एनक्यूटी जो ऑफ कैंपस है उसको भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो आपको अभी सबसे पहले जाना है अपने कॉलेज वालों से पूछना है, भैया कॉलेज वालों से पूछना है कि आपके कॉलेज में टीसीएस आती है कि नहीं। आप टीपीओ से पूछ सकते हो, कॉलेज की वेबसाइट रेफर कर सकते हो, अपने सीनियर से पूछ सकते हो। अगर हर साल आती रही है तो 1-2 दिन में आपको सर्कुलर मिल जाएगा। 15 जनवरी में आपका एग्जाम होने वाला है। अगर नहीं आती है चिंता नहीं करना, 25 जनवरी के पहले पहले ऑफ कैंपस एग्जाम हो जाने वाला है। तो प्रिपरेशन के लिए हमारे पास लगभग देखा जाए तो 1 महीने का टाइम यहां पर बचने वाला है। तो मेक श्योर आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें क्योंकि 40,000 वैकेंसी रिसेशन के टाइम पे निकलना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ध्यान रखना केवल 2024 बैच के बच्चे ही इसमें अप्लाई करें। अप्लाई कैसे करना है एक बार जल्दी से मैं आपको बता देता हूं। देखिए आपको ना टीसीएस के नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे जाना है। नेक्स्ट स्टेप पोर्टल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हो सकता है आपने नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे ऑलरेडी अप्लाई आईडी बना रखी हो, तो आप लॉग इन करेंगे, अपना ईमेल आईडी या जो सीटीडीटी आईडी आपके पास होगा वो डालेंगे, कैप्चा डालेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। फिर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म पर देखना है, आपको अपने ट्रैक माई एप्लीकेशन बटन पर जाना है। इफ यू हैव ऑलरेडी क्रिएटेड आईडी इन नेक्स्ट स्टेप पोर्टल तो आपको अपने क्रेडेंशियल्स डालना है, लॉग इन कर लेना है, फिर आपको ट्रैक माई एप्लीकेशन पे डालना है। आपको वहां पे एप्लीकेशन रिसीव्ड दिखना चाहिए। अगर दिख रहा है यू आर वेल टू गो, और अगर नहीं अप्लाई किया है तो फिर आपको रजिस्टर नाउ बटन पे क्लिक करना है। इसके अंदर आईटी सेगमेंट को चूज करना है।
अगर आपने आईटी में अप्लाई नहीं किया, बीपीएस में पहले से आईडी बना रखी है, तो दोबारा से नई आईडी के साथ बना लो, लेकिन आईटी में आईडी बनाना जरूरी है। और पूरा जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा, A to Z पूरा, कैसे कैसे आप ईमेल आईडी वेरीफाई करो और सारी आपकी डिटेल मांगेगा, वो पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आप कंप्लीट कर लेना। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको अगेन ट्रैक माय एप्लीकेशन का ऑप्शन दिखेगा। ट्रैक माय एप्लीकेशन में आपको एप्लीकेशन रिसीव्ड दिखना चाहिए। अप्लाई फॉर ड्राइव का बटन आपको नहीं दिखेगा, अभी कुछ दिन बाद दिखेगा, उसके बारे में मैं इंफॉर्मेशन क्लियर कर दूंगा। अभी फिलहाल आपको एप्लीकेशन रिसीव्ड बटन जो है वो दिखना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम डेट जो है ऑन कैंपस जिन कॉलेज में भी कंपनी आ रही है, तो 22 दिसंबर जो है वो लास्ट डेट रखी है इसको अप्लाई करने की। लेकिन अभी जो फ्री एनक्यूटी ऑफ कैंपस अनाउंस होगा उसकी लास्ट डेट जो है वो आगे रहेगी, क्योंकि वो एग्जाम 15 से 25 जनवरी के बीच में होने वाला है। यूट्यूब चैनल पर ही मैं सारी डिटेल डालूंगा। एग्जाम 100% होगा, इस बात की श्योरिटी रखना। अपनी प्रिपरेशन आज से अभी से शुरू कर देना, जैसे ही नोटिफिकेशन आए तुरंत अप्लाई कर देना। लेकिन नोटिफिकेशन आने के कुछ ही दिन बाद पेपर हो जाता है, समय कम बचेगा, बाद में रिग्रेट करोगे। प्रिपरेशन अभी से कर लेना। 2 सेक्शन होने वाले हैं, पार्ट ए होगा फाउंडेशन सेक्शन, पार्ट बी होगा एडवांस सेक्शन। फाउंडेशन सेक्शन में न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी पूछेगा। एडवांस सेक्शन में एडवांस क्वांटिटेटिव एबिलिटी, एडवांस रीजनिंग एबिलिटी और एडवांस कोडिंग पूछेगा। पार्ट ए में तीनों सेक्शन को अटेम्प्ट करने के लिए 25-25 मिनट मिलेंगे। पार्ट बी में एडवांस क्वांटिटेटिव के लिए 20 मिनट, एडवांस रीजनिंग के लिए 15 मिनट और कोडिंग के लिए 25 मिनट। अगर आपको निंजा का पैकेज चाहिए, 3.5 लाख का पैकेज चाहिए, तो केवल आपको पार्ट ए में अच्छा परफॉर्म करना है, यानी केवल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और वर्बल एबिलिटी अगर आपको आती है, कोडिंग नहीं भी आती है, तो भी आपको निंजा का पैकेज मिल जाएगा। अगर आपको डिजिटल और प्राइम पैकेज चाहिए, तो इन दैट केस फिर आपको एडवांस सेक्शन को टारगेट करना पड़ेगा। एडवांस सेक्शन में आपके जितने मार्क्स आएंगे और आपकी इंटरव्यू में जैसी परफॉर्मेंस रहेगी, दोनों को मिलाकर ये डिसाइड किया जाएगा कि आपको डिजिटल पैकेज मिलना है या प्राइम पैकेज मिलना है। मैं बोलता हूं प्राइम का टारगेट करोगे ना, तो डिजिटल या निंजा मिल ही जाएगा। तो कोशिश प्राइम पैकेज की करनी है, फिर जो मिले वो अपनी कृपा है भगवान की। और यहां पर आप देख सकते हो कितने कितने क्वेश्चंस आने वाले। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी जो स्टार्टिंग के 3 सेक्शन है, ये फाउंडेशन है, अगले 3 आपके एडवांस सेक्शन है, ठीक है। ये निंजा पैकेज के लिए है और अगले 3 डिजिटल और प्राइम पैकेज के लिए। तो 20 क्वेश्चन आएंगे 25 मिनट, 25 क्वेश्चन आएंगे वर्बल एबिलिटी में 25 मिनट, रीजनिंग में भी 20 क्वेश्चन आएंगे 25 मिनट, टोटल 65 क्वेश्चन आएंगे, 75 मिनट का टाइम मिलेगा, यानी अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आसान नहीं होने वाला है, बढ़िया लेवल की प्रैक्टिस लगेगी। 1 महीने की प्रिपरेशन तो मांगता है भाई टीसीएस, ठीक है। एडवांस क्वांटिटेटिव एबिलिटी में 10 क्वेश्चन आएंगे, 20 मिनट का टाइम है, 10 क्वेश्चन आएंगे। एडवांस रीजनिंग में 15 मिनट का टाइम है, कोडिंग में 2 क्वेश्चन आएंगे, 55 मिनट का आपको टोटल टाइम यहाँ पर मिल जाने वाला है। हर एक सेक्शन का अपना अलग कट ऑफ होता है। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, तीनों सेक्शन में आपको 60 to 80% मार्क्स लाने पड़ेंगे, तभी आपको इंटरव्यू का कॉल आएगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो तुक्के जरूर मार के आइएगा, कोई भी क्वेश्चन छोड़कर मत आइएगा। ऑफिशियल सिलेबस की बात करूं तो यार टीसीएस का ऑफिशियल सिलेबस बहुत छोटा सा मेंशन किया है वेबसाइट पर, लेकिन इतना सिलेबस नहीं होता है, इससे बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा पूछी जाती हैं। तो यहां पर देखो बहुत छोटा सा सिलेबस दिया। कोडिंग के लिए आप C++, जावा, पाइथन, पर्ल में से कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज कर सकते हो। तो आप ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से प्रिपरेशन कर सकते हो, बट ये बहुत छोटा सा सिलेबस है। इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स टीसीएस में पूछे जाते हैं। तो हमारी टीम ने क्या किया है, लीक्ड सिलेबस दे रखा है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सिलेबस मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना। लीक्ड सिलेबस का मतलब क्या है, पिछले 7 साल के टीसीएस के प्रीवियस ईयर पेपर्स को हमने एनालाइज किया है और उसके बेसिस पर कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो लिखे हैं और इंपॉर्टेंस लेवल भी लिखा है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको टॉपिक का नाम दिख रहा होगा, राइट हैंड साइड पे उनकी इंपॉर्टेंस दिख रही होगी। तो इंपॉर्टेंस के हिसाब से आप टॉपिक को प्रिपेयर करिएगा, यानी ऊपर से नीचे आप तैयारी करना शुरू करिएगा। ऊपर के जो 3 टॉपिक हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप देख पा रहे हो। एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, नंबर सिस्टम, अरिथमेटिक, फिर ये और कम इंपॉर्टेंट है, फिर ये और कम इंपॉर्टेंट है। तो इसी सीक्वेंस में आप प्रिपरेशन कीजिएगा, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। रीजनिंग एबिलिटी का पूरा सिलेबस आपके सामने, इसमें कुछ टर्म्स है, जैसे फिगर एंड फैक्चुअल एनालिसिस एंड प्रपोजिशनल रीजनिंग का क्या मतलब होता है, यहाँ पर आपको दिखेगा ये फिगर एंड फैक्चुअल एनालिसिस, प्रपोजिशनल रीजनिंग, उसका क्या मतलब होता है, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, वो सब देखने को मिल रहा है। वर्बल एबिलिटी का भी पूरा सिलेबस आपको देखने को मिल रहा है विद इट्स इंपॉर्टेंस। कोडिंग का भी पूरा सिलेबस देखने को मिल रहा है। एफर्ट पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, ठीक है। रिटन टेस्ट होगा, फिर टेक्निकल इंटरव्यू होगा, फिर एमआर इंटरव्यू होगा, फिर एचआर इंटरव्यू होगा। कई बार ये तीनों इंटरव्यूज कंबाइंड हो जाते हैं और कई बार सेपरेटली होते हैं और कई बार एमआर इंटरव्यू होता भी नहीं है, सीधे टेक्निकल के बाद एचआर इंटरव्यू हो जाता है, ठीक है। तो अपने को इंटरव्यू के लिए टेक्निकल इंटरव्यू पे आपने जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप बताओगे कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है,
उस पर सवाल पूछे जाएंगे। रेज्यूमे में जो सब्जेक्ट मेंशन किया है, जो ट्रेनिंग, इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट अगर कर रखे होंगे उस पर सवाल पूछा जाएगा। CSIT के बच्चों से उनके कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नॉन CSIT बच्चों से उनकी जो कोर ब्रांच है उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंटरव्यू में। फिर उसके बाद आएगा आपका HR इंटरव्यू। ये बात हमने टेक्निकल इंटरव्यू की कर ली। HR इंटरव्यू में मेनली आपकी कम्युनिकेशन स्किल चेक की जाएगी और आप TCS क्यों ज्वाइन करना चाहते हो ये चेक किया जाएगा। HR इंटरव्यू के कुछ TCS के फेमस क्वेश्चंस मैंने स्क्रीन पर लिस्ट डाउन कर दिए हैं। मेक श्योर आप इनको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। प्रिपरेशन के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, कम समय बचा है, अभी फ्री रिसोर्सेज के चक्कर में मत पड़ना, आप रिग्रेट करोगे। इतनी मास लेवल की हायरिंग दोबारा से नहीं देखने को मिलेगी। 2024 बैच के बच्चे ध्यान से सुन लो, TCS सुपरसेट कोर्स को परचेज करके अपनी प्रिपरेशन आज ही शुरू कर दो, आज इमीडिएटली। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कोर्स का लिंक मिल जाएगा। 80 to 90% जो TCS में काम कर रहे हैं बच्चे, उन्होंने TCS सुपरसेट कोर्स से ही प्रिपरेशन की है। A to Z सब चीजें देखो, एक तो टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा आपको यहाँ पर, उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी इसी सीक्वेंस में अरेंज है। देखो इंपॉर्टेंस वाइज सबसे इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम था, देखो सबसे ऊपर ये प्रेजेंट है। उससे कम इंपॉर्टेंस जो टॉपिक है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। इंपॉर्टेंस वाइज सब अरेंज्ड है, वीडियोस, नोट्स, टेस्ट सब कुछ मिल रहे होंगे। ये फाउंडेशन सेक्शन के लिए 1.1, 1.2, 1.3। फिर एडवांस सेक्शन के लिए एडवांस क्वांटिटेटिव एबिलिटी, एडवांस रीजनिंग एबिलिटी, कोडिंग भी कवर्ड है। TCS के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर्ड है, फुल लेंथ टेस्ट भी कवर्ड है। TCS का एक क्रैश कोर्स भी प्रेजेंट है ताकि लास्ट मिनट में आप रिवीजन कर सको, या अगर आपके पास समय कम है, क्विकली प्रिपेयर करना है, तो आप क्रैश कोर्स की हेल्प से कर सकते हो। TCS के 10 फुल लेंथ टेस्ट है, इसमें 900 से ऊपर TCS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। 60 to 70% पेपर प्रीवियस ईयर से उठकर ही आ जाता है। तो अगर इस कोर्स को आप फ्रेश परचेस करना चाहते हो तो इस अमाउंट पे परचेस कर सकते हो। अगर आपने ऑलरेडी परचेस कर रखा, आपकी वैलिडिटी एक्सपायर हो गई है, आपको एक्सटेंड कराना है, तो इसका 50% अमाउंट यानी लगभग 800 कुछ रुपए में आप एक्सटेंड करा सकते हो। ठीक है, इसका 50% अमाउंट देकर एक्सटेंड करा सकते हो। तो फ्रेश परचेस करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एक्सटेंड करने के लिए हमारी टीम से आपको बात करनी पड़ेगी। टीम का कॉलिंग एंड व्हाट्सएप नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। उसके अलावा अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी इतनी नहीं है तो खाली हाथ आप मत जाइएगा। TCS इन 15 आवर्स करके एक फ्री वीडियो भी मैंने कवर कर रखी है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एटलीस्ट इस वीडियो को तो जरूर से देख लीजिएगा, एक अच्छे लेवल पर आपकी TCS की प्रिपरेशन हो जाने वाली है। तो TCS सुपरसेट कोर्स को ले लीजिएगा। अगर नहीं ले पा रहे हो तो ये 15 आवर्स की वीडियो देख लीजिएगा, आपकी बढ़िया लेवल पर प्रिपरेशन हो जाने वाली है। फ्री NQT जैसे भी आएगा तुरंत ही ऑफ कैंपस वाला मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। बाकी जितने भी बच्चे ऑन कैंपस में हैं, जिनके कॉलेज में TCS आती है, अपने TPO से बात करो और अपनी प्रिपरेशन इमीडिएटली शुरू करो और इसमें अप्लाई कर दो तुरंत। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने कॉलेज व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर करें और भगवान आप सभी को खुश रखे, मस्त रहें। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में बताइए आपको किन टॉपिक्स पर फ्री वीडियोस चाहिए, TCS रिलेटेड क्या फ्री वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। कमेंट सेक्शन में अपना ईयर ऑफ पास आउट भी मेंशन करें, सो दैट आपके ईयर ऑफ पास आउट के लिए जो भी ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी है वो मैं लेकर आता रहूं। और कमेंट सेक्शन में JOBS टाइप कर दें, सो दैट हमारी टीम आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेजेगी, एक फॉर्म भेजेगी, फॉर्म को भरिएगा, एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक देंगे, उसमें आपको बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज एक्स्ट्रा भी मिलने वाली हैं। ठीक है, भगवान आप सभी को खुश रखे। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।